अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 9 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ साजिद हसन और मैं हूं गौहर इशरत। खबरों का आगाज करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत की तश्कील करदा JIT मुस्तरद कर दी है। अदालत उस्मा ने हसास इदारों के अफसरान को शामिल करके फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। अरशद शरीफ कत्ल पर अस खुद नोटिस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत चाहती है कि टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बोले कि इंतहाई संजीदा मामला है, तंबी कर रहे हैं कि हुकूमत भी इसे संजीदगी से ले। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच की अरशद शरीफ कत्ल पर अस खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई हुकूमत की JIT मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए, तफ्तीश सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए। JIT अरकान मामला फहम और दूसरे मुल्क से शवाहिद लाने के माहिर हों। जस्टिस एजाजुल हसन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस एहलकार हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि जिम्मेदार मालूम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। दौरान समाअत मकतूल अरशद शरीफ की वालिदा का कहना था कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ की वालिदा से कहा कि शुक्रिया की जरूरत नहीं, अदालत अपना फर्ज अदा कर रही है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान छोड़ने पर इसीलिए मजबूर हुए थे और फिर दुबई से निकलने पर भी मजबूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया पुलिस ने तहकीकात में पाकिस्तानी टीम की कोई मावनत नहीं की। कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक का तालिब करार दिया गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी का कीनिया में कत्ल कोई हादसा नहीं। अरशद शरीफ को मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीनियर सहाफ़ी की कार सीट पर गोली का कोई निशान नहीं। सीने में दाईं जानिब से गोली निकली मगर सीट को नहीं लगी। अरशद शरीफ के बैठने की पोजीशन और गोली लगने की पोजीशन में कोई मुताबिकत नहीं लगती है। कीनिया पुलिस की शनाख्त में गलती का दावा तजादात से भरा हुआ है। GSU पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ नाकाबिले यकीन है। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक केस में कई गैर मुल्कियों का किरदार अहमियत का हामिल है। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है, जबकि वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब भी ना दे सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान और UAE छोड़ने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमात दर्ज थे, लेकिन कमेटी को सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गई, जबकि साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने दावे के बावजूद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कोई शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वावदा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा करवाया। फैसल वावदा ने 1 माह कबल हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा गया है, 2 गोलियां लगी हैं जो सीने पे और सर पे है और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहाँ से नहीं था। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। इसके पसे पर्दा वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और जो ताकतवर शख्सियात इस साजिश का हिस्सा हैं वो मुझसे दूर नहीं है। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और मैं आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो सब पर्दे चाक कर दूंगा। साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने पे तुले हुए हैं। मार्च के अंदर भी लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा।
जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में खुर्रम और वक़ार पूरी तरह मुलव्वस हैं। शवाहिद मौजूद हैं कि तारिक वसी ने अरशद शरीफ के वीज़े का बंदोबस्त किया। दुबई होटल में अरशद शरीफ को कहा गया कि यहाँ से चले जाएं। अरशद शरीफ ने कीनिया जाकर वक़ार के पास क़याम किया। वक़ार और खुर्रम को इस जुर्म से अलहदा नहीं किया जा सकता। जब तफ्तीश होगी तो इन चीज़ों को सामने रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तहकीकाती टीम से शेयर करेंगे। ये जानना ज़रूरी है कि खुर्रम और वक़ार किसके जानने वाले थे, किसने अरशद शरीफ को वक़ार और खुर्रम के पास भेजा। पीटीआई क़यादत ने इमरान खान को असम्बलियों की तहलील का इख्तियार दिया है। इमरान खान चंद रोज़ में पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने का इरादा रखते हैं। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की मीटिंग में सबको एतमाद में ले लिया है। ख्वाहिश है पंजाब और केपी में रमज़ान से पहले इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाए। पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असम्बलियों की तहलील खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असम्बली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं। आज की मीटिंग में उन्होंने हमें सबको एतमाद में लिया। तेज़ी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेज़ी से आ रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमज़ान से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आ चुकी हों। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई में बर्फ पिघलने लगी। ऐवान सदर में इसहाक डार और सदर आरिफ अलवी में मुज़ाकरात का नया दौर हुआ। सदर मुमलिकत ने फौरी आम इंतखाबात के हवाले से चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्की मईशत को लाहक़ ख़तरात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल में आम इंतखाबात के लिए निगरां सेटअप को मुल्की मुआशी खुदकुशी करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्तों से खुश नहीं हैं। इसहाक डार और आरिफ अलवी के राब्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का मरकज़ ऐवान सदर बन गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम पैगाम पहुँचाया। सदर मुमलिकत ने फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ सामने रखा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मुल्की मईशत को लाहक़ ख़तरात से सदर को आगाह किया। मौजूदा हालात में इंतखाबात के इनेकाद को मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ करार दिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि निगरान हुकूमत से कोई आलमी इदारा ताउन नहीं करेगा। 3 माह तक निगरान सेटअप मुल्की मईशत का भट्टा बिठा देगा। एक तरफ पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान नाराज़ हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है कि इमरान खान माजी में सबको चोर लुटेरा कहते रहे। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की किसी भी कोशिश को JUI कबूल नहीं करेगी। सदर मुमलिकत ने इदारों के दरमियान एतमाद के फुक़दान के खात्मे को रियासत की बका के लिए लाज़मी करार दे दिया है। निजी टीवी से बात करते हुए सदर आरिफ अलवी का कहना था कि अवाम अपनी बहादुर अफवाद से प्यार करती है। उम्मीद है कि नए आर्मी चीफ इदारों के दरमियान एतमाद के फुक़दान का खात्मा करेंगे। अवाम के मैंडेट और एतमाद की बहाली के लिए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है। वज़ीराबाद हमला बहुत ही संजीदा मामला था। हमले की अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। आर्मी चीफ की समरी मौसूल होने पर इमरान खान के पास मुशावरत के लिए गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से आज भी मुलाकात हुई है। इन्हें तवानाई की बचत और आवाम को महंगाई से बचाने के लिए तजावीज़ दी गई। यकीन है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इस सिलसिले में बातें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। इमरान खान ने अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से भी ख़त लिखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला कर लिया है। सलमान शहबाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान में अपने खिलाफ मुकदमे में मुतल्लिका अदालत के सामने पेश होना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिफाजती ज़मानत मंजूर करके मुतल्लिका अदालत में पेश होने का मौका दे।
कराची और सूबे सिंध में पाक फौज के क़याम अमन के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब ज़दगान के लिए पाक फौज की खिदमात की भी तारीफ़ की। दौरे कराची में सिपह सालार को ऑपरेशनल तैयारियों और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में क़याम अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने अज़म का इयादा कर दिया। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद सिपह सालार ने कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी भी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कोर हेडक्वार्टर कराची पहुंचे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल सिक्योरिटी और फॉर्मेशन के दीगर अमूर पर ब्रीफिंग भी दी। आर्मी चीफ को सूबा सिंध में हालिया सैलाब के दौरान सिविल इंतजामिया की मदद के बारे में आगाह भी किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क में बदतरीन सैलाब के दौरान ऑपरेशनल तैयारियों और सिंध के लोगों तक पहुँच कर उनकी मदद करने पर फौज और रेंजर के जवानों को सराहा। सूबे खसूसन कराची में पुरअमन, महफूज और साजगार माहौल बरकरार रखने के लिए फॉर्मेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ भी की। इस्लामाबाद से खबर शामिल करें, जिसके इलाके पेशावर मोड़ पर इतवार बाजार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। खौफनाक आतिशबाजी के नतीजे में सैकड़ों दुकानें और स्टॉल जल गए। दुकानों के मालकान अपना सामान जलता देखकर रोते रहे। तफसीलात जानते हैं ताहिर नसीर से। जी ताहिर, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? जी देखें, आज मगरिब के वक्त पेशावर मोड़ H9 इतवार बाज़ार में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने इतवार बाज़ार के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग इस कदर शदीद थी कि फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियाँ यहाँ पे आई। पाक नेवी की 2 गाड़ियाँ यहाँ पे फायर टेंडर्स आई, जिन्होंने आग पर काबू पाया। तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे इस आग पर काबू पाने के लिए, और इस दौरान डिप्टी कमिश्नर पुलिस यहाँ पे तैनात रही। अब जिस हिस्से में आग लगी थी उस हिस्से को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। वहाँ पे पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी है। यहाँ पे जो ताजर बरादरी थी वो एक शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि इससे कबल इसी साल अप्रैल में भी इस बाज़ार में आग लगी थी और इस दफ़ा दोबारा आग भड़क उठी है। ताहम यहाँ पे जो CDA का अमला तैनात है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, उनको मंगल बाज़ार लगता है, इतवार बाज़ार लगता है, जुमा बाज़ार लगता है, उनको पे भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हर साल आग लगना एक सवालिया निशान है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ताजर आतिशबाजी का अफसोसनाक वाक़या, आग पर अब काबू पा लिया गया है, जबकि रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। ताहिर नसीर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान की सियासत में फिर हलचल। सूबाई हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए फजलुर रहमान ने असलम रईसानी को अपने साथ मिला लिया। कोयटा में तकरीब के दौरान साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी ने जमीयत उलमा इस्लाम में शिरकत का ऐलान किया। चीफ ऑफ सरावान के साथ दीगर कबायली अमायदीन भी JUI में आ गए। फजलुर रहमान ने कहा, बलूचिस्तान मसाइल का अंबार बन चुका, सूबे के पास कुछ वसाइल नहीं है। अपने खिताब में नवाब असलम रईसानी बोले, जमीयत ने हमारी हुकूमत का भरपूर साथ दिया था। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि दुनिया भर को इंसाफ और आज़ादी का भाषण देने वाले अमेरिका की एक और मुनाफ़क़त सामने आ गए। अल जज़ीरा की रिपोर्टर शीरीन अबू आकिला के कत्ल की तहक़ीक़ात आलमी अदालत इंसाफ ले जाने की मुखालफत करती। कौन सी सहाफत, कैसा कानून? इसराइली फौज के हाथों मारे जाने वाली फलस्तीनी निजाद अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला के कत्ल की तहकीकात पर अमरीका बहादुर ने रुकावटें खड़ी कर दी। अल जज़ीरा टेलीविजन ने अपनी बहादुर रिपोर्टर के कत्ल पर आलमी अदालत इंसाफ से तहकीकात की दरख्वास्त की थी, लेकिन अमरीका ने सयोनी रियासत का साथ देते हुए शीरीन अबू आकिला के कत्ल का केस आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने की मुखालफत कर दी। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा है कि शीरी के कत्ल केस को आलमी अदालत ले जाने के खिलाफ हैं। फलस्तीनी सूरत हाल पर ICC की तहकीकात पर हमारे देरीना एतराजात बरकरार हैं। नेट प्राइस ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मिसाल के तहत आलमी अदालत इंसाफ को ही लेक्चर दे डाला। कहा, आलमी जुराइम की अदालत को अपने बुनियादी मिशन पर तवज्जो देनी चाहिए। शीरी अबू आकिला रवां बरस मई में मकबूजा मगरिबी किनारे के इलाके जनिन में इसराइली फौजी की गोली का निशाना बनकर जाँ बहक हो गयी थी। चीन के सदर शी जिनपिंग 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के दस्ते ने फिजाओं में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दारुल हुकूमत रियाद पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ चीनी मेहमान को तोपों की सलामी पेश की गई। शी जिनपिंग चीन अरब समिट में अहम खिताब करेंगे। दौरे के दौरान $29 बिलियन के मंसूबे पर दस्तखत होंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग तारीखी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे तो उनका फिजाओं में ही वालेहाना इस्तकबाल हुआ। आला सऊदी वफ़द ने अपने मेहमान को खुशामदीद कहा। इस मौके पर चीनी सदर को तोपों की सलामी पेश की गई।
शी जिनपिंग चीन अरब समिट में अहम खिताब करेंगे। 3 रोजा सरकारी दौरे के दौरान 29 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की शानदार मेज़बानी करके तारीख रकम कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए दावत देने पर कतरी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया और शानदार इवेंट के इनेकाद पर कतरी अमीर और आवाम को मुबारकबाद दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में 3रे नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम ने टेस्ट रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की हासिल कर ली है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्टिन लेबोशेन बराजमान हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मारूफ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हैं, जबकि इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट 4थे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहिन शाह आफरीदी 3रे से 5वीं पोजीशन पर चले गए हैं। न्यूज़ एट 9 में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।